हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी। और इसी की जो पुस्तक है, कक्षा 10वीं में दो पुस्तकें चलती है, एक क्षितिज चलती है और एक कृतिका चलती है। तो कृतिका जो पुस्तक है, ये कृतिका भाग 2। इसी के जो पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में, इसमें 3 पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में। तो पहला पाठ है इसका माता का अंचल, और माता का अंचल जो पाठ है, इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। ठीक है, और शिव पूजन सहाय का ये पाठ है, और इसी पाठ को हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसी पाठ में बड़े प्रश्न हमने अभी तक तैयार किए। इनकी जो व्याख्या है, इन पुस्तकों को मैंने आपको कई सारी वीडियो के माध्यम से समझाया, इनके प्रश्नों को भी आपके सामने रखा। तो 2-2 अंक के इसमें से आते हैं, क्योंकि इसमें 1 अंक का और 2 अंक का, क्योंकि हमारी जो कृतिका है ये 7 अंक की है। ठीक है, 1-1 अंक के 5 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का आता है। ठीक है ना, तो है ना, इसमें एक एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक एक अंक के प्रश्न तैयार करने हैं। तो माता के अंचल पाठ से इसको हम तैयार करेंगे। तो इसके शिव पूजन सहाय लेखक हैं, और ये कहानी है ये, जो कि देहाती दुनिया उपन्यास से ली गई है ना। एक बहुत बड़ा उपन्यास है देहाती दुनिया, है ना, जो इनका उपन्यास है वो, है ना, शिव पूजन सहाय का। और इन जो शिव पूजन सहाय का जो उपन्यास है, उसी उपन्यास में एक भाग लिया गया कहानी के रूप में। तो उसी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। और मैं आपके सामने एक बात बोल देना चाहता हूं कि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, वो उतनी मात्रा में तैयार किए जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अनर्गल प्रश्न हो, और आप इसको तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर। मित्रों, अब हम लोग अगले चरण पर बढ़े हैं। हमने अपनी जो क्षितिज पुस्तक है, उसके गद्य भाग और पद्य भाग दोनों को पूरा किया, और हम लोग अब पढ़ेंगे कृतिका पुस्तक को। कृतिका पुस्तक में भी हमारे पाठ्यक्रम में 3 पाठ है, और 3 ही पाठ के जो वैकल्पिक प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उन पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। और जहां भी आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ लगता है गड़बड़ जैसा, कि आपको लगे कि ये सही नहीं हो सकता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो फोन भी लगा सकते हैं। तो चलते हम लोग बिना देर किए प्रारंभ करते हैं अपनी वीडियो को। और इसमें एक एक प्रश्न पर ध्यान रखते हैं। इसमें अधिक प्रश्न नहीं, केवल 23 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, और हम सभी जानते हैं ये 23 प्रश्न है ना। और हम सब जानते हैं कि जो कृतिका पुस्तक है वो 7 अंक की है। ठीक है, और इसमें एक एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? एक एक अंक के 5 प्रश्न आएगा, और एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। ठीक है, तो अपने को 5 प्रश्न तैयार करने हैं। तो इन्हीं में से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं में से अपना काम चल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने को एक एक विषय वस्तु को पढ़ना है, ध्यान देना है, तो ध्यान से समझना। चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला, लेखक के बचपन का नाम क्या था? तो लेखक के बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था लेखक के बचपन का नाम? तारकेश्वर नाथ। 2 लड़के बेल बनकर क्या खींचते थे? तो 2 लड़के बेल बनकर के मोट खींचते थे। क्या खींचते थे? 2 लड़के बेल बनकर के मोट खींचते थे। किसको खींचते थे? मोट को खींचते थे। प्रश्न नंबर तीसरा, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? जो मक्का का खेत है, मकई का मतलब है मक्का, उसके खेत में किनका झुंड चर रहा था? तो मक्का के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। ध्यान रखेंगे अपन लोग। तो खूब सारी जो चिड़ियां थी, चिड़ियों का एक बहुत बड़ा समूह था, एक झुंड था, वो जो है वो खेत में चल रहा था। उसी के बारे में ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? उनकी जो माता जी है, उन्होंने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? पीसी हुई हल्दी, है ना। क्या लगाया? पीसी हुई हल्दी, है ना। लेखक, प्रश्न नंबर 5वां है, लेखक के पिता किसके भक्त थे? लेखक के पिता शिव जी के भक्त थे, है ना। भगवान शंकर के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। तो लेखक के पिता किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। प्रश्न नंबर 6, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? लेखक थे, उनका बचपन में जब वो छोटे थे, शिव पूजन सहाय है इस पाठ के लेखक का नाम। तो वो जो लेखक जो छोटे थे, तो उनका सबसे अधिक जुड़ाव किससे था? तो अपने पिताजी से। ठीक है, किससे था? अपने पिताजी से। और इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 7 में, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? जो भोलानाथ है,
उसको कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो चूहों के बिल में पानी डालना। सबसे बड़ी शरारत उसे महंगी कौन सी पड़ी? चूहों के बिल में पानी डालना। ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? जब सांप से डरा भोलानाथ तो उसने कहां शरण ली? अपनी माता के अंचल में ना, उनकी माता जो है उनके अंचल में जाकर के उन्होंने शरण ली। तो इसीलिए इस पाठ का नाम भी क्या रखा गया है? माता का अंचल। ठीक है, क्या इस पाठ का नाम? माता का अंचल। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, अमोला किसे कहते हैं? अमोला, तो अमोला है आम का उगा हुआ पौधा। अमोला किसे कहते हैं? जो आम है, आम का उगा हुआ पौधा जो है वो अमोला कहलाता है। अमोला किसे कहते हैं? आम का उगा हुआ पौधा। प्रश्न नंबर 10वां है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? भोलानाथ जी जो है वो पूजा करते समय उनके मस्तक पर उनके पिताजी जो है वो कैसा तिलक लगा देते थे? तो वो भभूत का तिलक लगाते थे। और मैं यहीं आपका एक प्रश्न और क्लियर कर दूं, है ना, कि जो शिव पूजन सहाय जो है उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। इस बात का ध्यान रखेंगे अपन लोग, है ना। वैसे भोलानाथ है ना, और उनके बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ भी था। और उनके पापा उन्हें प्यार से भोलानाथ कहते थे, है ना, नाम तो उनका तारकेश्वर था। इस बात का ध्यान रखेंगे अपन लोग। जैसे अपन ने पहले प्रश्न पूछा था, बचपन का नाम तारकेश्वर था, लेकिन उनके पिताजी उन्हें प्रेम से भोलानाथ कहते थे, इसलिए भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बचपन बचपन का नाम था तारकेश्वर, लेकिन प्यार से कहते थे भोलानाथ। तो भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? भभूत का। अगला देखते हैं, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल में से क्या निकला? जब उन्होंने चूहों के बिल में पानी डाला, बरसात का समय था और उन्होंने चूहों के बिल में पानी डाल दिया, तो जैसे उन्होंने चूहों के बिल में पानी डाला, प्रश्न नंबर 11वां है, तो उसमें से क्या निकला? सांप। क्या निकला? सांप। प्रश्न नंबर 12वां है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? लेखक जो है बचपन में, हमने पूरे पाठ को समझा पढ़ा तो आपको पता चला होगा, वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था, है ना। और जब बहुत प्यार करते थे तो अपने पिताजी के साथ ही वो खाते थे, खेलते थे, सोते थे। तो ज्यादातर वो कौन सा खेल खेला करते थे? कुश्ती। पिताजी से कुश्ती करते थे और पिताजी जान करके उनसे हार जाते थे। और फिर भोलानाथ जो है बड़ी अच्छे लगता था, भोलानाथ को बड़ी खुशी होती थी। प्रश्न नंबर 13वां है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, ऐसा शब्द कह करके बच्चों ने किसको चिढ़ाया? ऐसी बात कह करके बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, ऐसा कह करके बच्चों ने किसको चिढ़ाया? तो मूसन तिवारी को चिढ़ाया। किसको चिढ़ाया? मूसन तिवारी को। प्रश्न नंबर 14 है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? जब भोलानाथ और उसके साथी जो मिट्टी का घरौंदा बनाते थे, घर बनाते थे, तो उस घर का जो दरवाजा है, किवाड़ है, दरवाजे के जो गेट है, किवाड़ है, वो किससे बनाते थे? दिया सलाई की डिबिया से। जो माचिस की डिबिया होती, दिया सलाई का मतलब तो माचिस की डिबिया, तो माचिस की डिबिया से वो गेट बनाते थे। 15वां प्रश्न है, लेखक को उसके पिता क्या कह करके पुकारते थे? देखो ये ऊपर अपन ने चर्चा की थी, यहाँ भी आ गया। बचपन का नाम तारकेश्वर था, लेकिन प्यार से उनके पिता उन्हें क्या कहते थे? भोलानाथ। क्या नाम था उनका? भोलानाथ। प्रश्न नंबर 16वां है, भोलानाथ किसको देख करके सिसकना भूल जाते थे? भोलानाथ किसको देखते और देखते ही सिसकना भूल जाते थे, रोना भूल जाते थे? तो अपने खेल के साथियों को। जैसे उनको कोई कष्ट होता था भोलानाथ को, एक बार उनके गुरुजी ने उसे मारा तो बहुत रोए, लेकिन जैसे उनके मित्रगण दिखे वो रोना भूल गए और बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगे। प्रश्न नंबर 17वां है, लड़के और कौन पराई पीर नहीं समझते? तो इसमें आएगा बंदर। लड़के और बंदर जो है वो पराई पीर नहीं समझते। ठीक है, इस बात का ध्यान। प्रश्न नंबर 18वां है, मृदंग कब बजती है? मृदंग जो है, मृदंग एक तरह का बाजा होता है ना, तो वो कब बजता है? जब लड़कों का संग हो, जब खूब सारे लड़के इकट्ठे होते हैं तो मृदंग बजता है ताकि वो नाच सके, है ना। प्रश्न नंबर 16वां है, लेखक भोलानाथ के पिता, है ना, लेखक जो है, लेखक है भोलानाथ, है ना, जो उनके पिता हैं वो राम नाम बही में कितनी बार राम राम लिखते थे? पहली बात तो राम नाम बही में क्या लिखते थे? राम राम। एक प्रश्न तो हो गया। और जो राम नामी बही है उसमें किसका नाम लिखते थे? भगवान राम का राम नाम। कितनी बार लिखते थे? 1000 बार। इस बात का ध्यान रखेंगे, कितनी बार लिखते थे? 1000 बार वो लिखते थे। इसके बाद
प्रश्न नंबर 20, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? लेखक के पिता जो आटे की गोलियां बनाते थे छोटी छोटी, उन राम नाम वही के जो कागज है, उन कागज में लपेटते थे आटे की गोलियां और उस आटे की गोलियों को फेंकते थे। कहाँ फेंकते थे, किसको खिलाते थे? मछलियों को। तो तालाब में जाते और तालाब में जो मछलियां हैं उसको खिलाने का काम करते। 21 प्रश्न नंबर, माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? ये आ गया देखो प्रश्न। माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय जो है वो माता के आंचल कहानी के लेखक है। प्रश्न नंबर 22, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? जैसे भभूत लगाते थे, भभूत लगाते ही लेखक क्या बन जाते थे? भंभोला। क्या बन जाते हैं? भंभोला। तो भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? भंभोला। प्रश्न नंबर 13 है चिरोरी करना, है ना? चिरोरी करना शब्द का क्या अर्थ है? देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। चिरोरी करना परीक्षा में आ सकता है, तो लोगों को लगता है मजाक करना या ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं, इसका अर्थ होता है विनती करना। चिरोरी करना यानी विनती करना। तो इस तरह से हमने माता का आंचल पाठ को पूरा किया और यही महत्वपूर्ण 23 प्रश्न है। और इसके अलावा भी आपको यदि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना? और भी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे बता सकते हैं। जो भी विषय वस्तु आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, फोन भी लगा सकते हैं। तो चलते हम लोग अगले वीडियो की ओर। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।